अगर मुझे पता होता कि फारिस पूरे दिन के लिए ऑफिस जा रहा है तो मैं उसे कभी भी ना जाने देता। क्यों मामू? क्योंकि मेरी बेटी का चेहरा उदास हो जाता है उसके बगैर। और जब आपका बेटा घर पे होता है तो उसका चेहरा देखा करे, वो कितना उदास होता है। मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो जाते हैं हर बात पे। अच्छा ये बताओ कि तुमने हनीमून का प्लान किया दोनों ने? नहीं किया होगा, लेजी लोग हो तुम। चलो मैं ट्राई करता हूं उसे। आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इंटरेस्टेड होगा। क्यों इंटरेस्टेड नहीं होगा? मैं ट्राई करूंगा उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कौन सा जरूरी काम है ऑफिस में जो तुम ऑफिस जाते हो और वहीं के होके रह जाते हो? क्या हो गया आपको? मैं पहले भी शाम को ही आया करता था। पहले की बात और थी, अब घर में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा होता है। वो मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सुकून में रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हें मिस करती है। आपको ऐसा लगता है? अच्छा प्लीज फजूल बातें मत करो, फौरन काम खत्म करो और घर आओ और इसे बाहर लेकर जाओ। ये दिन है तुम लोगों के घूमने के। ये आपकी ख्वाहिश है या समन की? हम दोनों की, और अच्छा होगा कि हम तीनों की हो, समझ गए? क्या हुआ? आ रहे? अरे क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा तो डांटूंगा उसे तुम्हारे सामने। हम आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। बेटा अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखो। कब तक मैं उसके इस तरह कान खींचता रहूंगा? चिट्ठी रख। जल्दी कहो जो कहना है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिन्हें दूसरों के जज्बात से खेलने की आदत हो ना, ये माफी मांगने की आदत नहीं होती। लेकिन वक्त इंसान को मजबूर कर देता है। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। तुम्हारे जाने के बाद शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि जैसे मुझे अंदर से खाली करके चली गई। तुम क्या हो, कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरी जिंदगी में, ये रियलाइजेशन तुम्हारे जाने के बाद ही। अब इन सब बातों का क्या मतलब है सारे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता रेशमा। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। रेशमा 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 प्लीज। देखो लोग देख रहे हैं, इस तरह मुझे बेइज्जत मत करो। मैं रेशमा ये देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे। प्लीज बैठ जाओ प्लीज। मेरा हाथ बाहर करो रेशमा। कसम से तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। ऐसी सच्ची मोहब्बत जैसे कभी तुम मुझसे किया करती थी। याद है तुम कितना बेचैन होती थी जब मैं तुमसे मिल नहीं पाता था। अब वही हालत मेरी है। वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। अपने खुशफहमी के बबल से बाहर आ जाओ सारे। मोहब्बत जरूर थी तुम्हें, लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। तुम्हारा असली रूप देखने के बाद ना सब समझ आ गया मुझे। तो मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं। तुमसे मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी मेरी। मेरा असल रूप नहीं था, ये मेरा असल रूप है। टूटा हुआ, हारा हुआ, बिखरा हुआ हूं मैं। प्लीज मुझे समेट लो रेशमा। I want to be yours.
want to marry you. Please marry me. तुम्हें तो बड़ा ज़ौम था ना कि लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं, लड़कियों की कभी कमी नहीं होगी तुम्हें, और हाँ, हर किसी से शादी भी नहीं कर सकते तुम, ये कहा था ना तुमने? गलत कहा था, बिल्कुल गलत कहा था। तुम्हारे अलावा तो किसी और के लिए जगह ही नहीं मेरी जिंदगी में। लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है सर। बहुत जल्द मेरी शादी होगी उस शख्स से जो मुझे इज्जत देना जानता है, भरोसे की लाज रखता है। तो मेरे होते हुए किसी और से कैसे मोहब्बत कर सकती हो, कैसे शादी कर सकती हो तुम? मैं हूं तुम्हारी जिंदगी में, तुम वो जो भी है उसको मना कर दो। एंड आई प्रॉमिस यू मैं अपनी मॉम को तुम्हारे घर भेजूंगा। तुम आज मना करोगी, मेरी मॉम आज तुम्हारे घर पे आएगी, उसे मना कर दो। ऐसा मत करो मेरे साथ। ठीक है अलिशा, एक बात जान लो, अगर तुमने मेरे हक में फैसला नहीं किया ना तो क्या करोगे तुम? तो मैं अपनी जान दे दूंगा, कसम खाता हूं। और मेरी खुदकुशी की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। अलिशा, हाय। हाय, ऐसे इग्नोर करके जा रही हो? मिली भी नहीं, ये नहीं कहना कि देखा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुबारकबाद नहीं दोगी? शादी के बाद पहली दफा मिल रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो पहली दफा ही मिल रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। चले। Thank you. Oh, hi, Sarin. Hey, what's up? Not much, you tell me. I'm good. तुम तो अजनबी बन गए, अब तो हाय हेलो से भी गए। जिम में मुलाकात नहीं होती तुम दोनों की? आजकल मैं जिम नहीं जा रहा। I'm busy, मेरा भाई कनाडा से आया हुआ है। यहाँ अकेले कैसे? अकेला मैं कभी आ सकता हूँ? एक बहुत खूबसूरत सी लड़की के साथ लंच पे आया था। अभी बाहर निकली है, देखा होगा तुमने। You're too much. हम अभी भी आए हैं. If you like, you can join us. No, thank you. I'm full. You guys have fun. Okay, it was nice meeting you. Thank you. Bye. अस्सलाम वालेकुम। जनाब की क्या हाल है? नवेरा, बहुत टेंशन में हूँ। अब फिर क्या हो गया? बात कुछ नहीं हुई, बस मुझे तुमसे अलिशबा के बारे में बात करनी थी। क्या बात करनी है? नवेरा, मुझसे झूठ मत बोलना। क्या अलिशबा और सारिम अभी तक राब्ते में हैं? ऐसी बातें कर रहे हो फारिस, वो क्यों मिलेगी सारिम से? मैं और समन आज एक रेस्टोरेंट गए थे। उस रेस्टोरेंट के बाहर मुझे अलिशबा मिली और अंदर सारिम। फारिस, अलिशबा सारिम के जिक्र से भी नफरत करती है। अगर तुमने उन दोनों को साथ देखा भी है ना तो बाय चांस होगा। अलिशबा बहुत मासूम है। मुझे डर है कि वो फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मासूम है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो। क्या बदतमीजी है ये? और वैसे भी अलिशबा का बहुत अच्छे घर से रिश्ता है और बात तकरीबन फाइनल ही है। तो तुम खत्म करवा दो ना। हाय समन, कैसी? तुम्हें शर्म नहीं आती नवेरा? कोई और
काम नहीं अपने भाई को अलिशबा की अपडेट्स देने के अलावा? अगर इतनी ही फिक्र थी फारिस की तो तब कुछ करना चाहिए था जब कुछ हो सकता था। क्या बदतमीज औरत हो तुम। आज तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। बेहयाई की भी कोई हद होती है। अपनी बीवी को कमरे में अकेला सोता छोड़ के तुम यहाँ अपनी बहन से अलिशबा की अपडेट्स ले रहे हो। और अगर इतनी बेकरारी बकवास बंद करो अपनी। मैं अलिशबा के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ये सब क्या हो रहा है समर? थक गई हूँ मामू। नहीं आपका बेटा और बेटी मुझसे क्या चाहते? अब क्या हुआ? हुआ ये है कि मैं फोन पे नवेरा से बात कर रहा था और इसे ये भी गवारा नहीं है कि मैं अपनी बहन से सुकून से बात कर सकूं। ये भी तो बता मुझे क्या बातें कर रहे थे? नॉर्मल रूटीन की बातें। अच्छा, तो अलिशबा के बारे में बातें करना तुम लोगों की रूटीन है? बेटा, ये दोनों अलिशबा के बारे में क्यों बात करेंगे? इसी से जवाब लेना आप मामू। मैंने आज इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। शर्म करो। बोलने से पहले सोच लिया करो किसके बारे में क्या बकवास कर रही हो। तुम्हें इस वक्त नवेरा को फोन करने की क्या जरूरत थी? बाबा, मैं उसे कभी भी कॉल कर लूं ना, इसे मसला ही रहेगा। नफरत करती है ये नवेरा से, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, जो अनफॉर्चुनेटली ये कभी नहीं बन सकती। इंसान बनो। सही कह रहा हूं बाबा, नवेरा जैसी एक क्वालिटी नहीं है इसके अंदर। आपको नजर क्यों नहीं आता? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे रातों को अलिशबा के बारे में बातें नहीं कर सकती, छुप छुप के मुलाकातें नहीं करवा सकती, तुम्हें अपडेट्स नहीं दे सकती। सो ऑफ कोर्स ये सुन रहे हैं आप? आपको नजर क्यों नहीं आता? ये लड़की बर्दाश्त से बाहर है मेरे। अलिशबा के बारे में बात करोगे तो ये हाइपर ही होगी ना। मामू, आप इसको समझा दें कि आज के बाद ये मुझे नवेरा से कंपेयर नहीं करेगा। वो बहन है तुम्हारी, मैं बीवी हूं। और तुम वो भी ना बन सकी। अब देख रहे कितनी नफरत करता है मुझसे, किस नफरत से बात करता है। फोन दिखाओ। उठो बेटा। क्यों कर रहा है ऐसा? बोलो। बोलना तो तुम्हें अलिशबा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जवाब ना आना भी कोई जवाब ही होता है। अरे वाह, बड़ी बातें आ गई तुम। वक्त के साथ साथ इंसान को अकल आ ही जाती है। ये अकल फारिस ने दिया या सादा ने? क्या हो गया? इनके अलावा और भी कोई है क्या? अपनी बकवास बंद रखो। अच्छा बताओ, अपनी मामा को लेके कब? कभी भी उन्हें भी इनकार ही सुनने को मिलेगा। और इस इनकार की वजह?
तुमसे नफरत? इस नफरत में मैं चुप तो नहीं रहूंगा अलिशबा। कौन आई तुम्हें किसी और को होने दूंगा। अच्छा, क्या करोगे तुम? सोच लो कल तक, किसी वक्त दोबारा फोन करूंगा तुम्हें। उम्मीद है कि मेरे ही हक में फैसला दोगे। औरत के दिल में अगर शक बैठ जाए ना तो उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है फारिस। और अगर ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े तो जिंदगी अजाब बन जाती है। अभी तुम दोनों की शादी को दिन ही कितने हुए कि इस तरह की बातें करने लगे? मामा, आपको नजर नहीं आता वो मेरे साथ खुश नहीं है? मुझे तो लगता है कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। आपको हमेशा उसमें खूबियां नजर आती हैं। आपके देखने के इस गलत अंदाज ने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए अपने बाप के आगे? आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब जो होना था वो तो हो गया ना बेटा। मतलब ये अजाब सारी जिंदगी सहना पड़ेगा? जब तक मैं जिंदा हूं उस वक्त तक तो सहना होगा तुम्हें, और अगर नहीं तो ये दुआ करो कि तुम्हारे बाप को मौत आ जाए, जिसे बहन की रूह को खुश रखना है और बेटी के सामने सुरखरू होना। चाहे बेटे की इज्जत नफ्स हर रोज मजरूह होती रहे। इतना हर्ट होते हो तो खुद को क्यों नहीं बदलते तुम? अलिशबा को क्यों डिस्कस करते हो नवेरा के आगे? आप एक काम करें, अपनी लाडली से ना एक लिस्ट बनवा लें कि मुझे क्या बातें करनी है क्या नहीं, आपसे भी और नवेरा से भी। तुम्हें आप खुद सेंस होनी चाहिए कि किन लोगों का जिक्र अब तुम अपने ऊपर बैन कर लो। मैं अपने ऊपर कोई भी पाबंदी लगा दूं, समन की इनसिक्योरिटी कभी खत्म नहीं हो सकती। नवेरा, नवेरा, क्या हुआ? घर जाना है मुझे, थोड़ी देर के लिए आई थी। समन ने बदतमीजी की है? नहीं, मैं बस बाबा से मिलने आई थी। और अब समन की बातों को अहमियत नहीं देती होती मैं। और प्लीज जाओ यहाँ से, फिर देख ले कि समन तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाए। पता नहीं इसकी सोच कब बदलेगी। मेरी मुंह से तुम्हारी तारीफ बर्दाश्त नहीं करती, वो हसद करती है तुमसे। तो मत क्या करो उसके सामने मेरी तारीफ। उसको नहीं अच्छा लगता तो अवॉइड क्या करो। उसका बस चले ना तो मुझे तुमसे बात भी ना करने दे। तुम मत करो। तुम्हारे लिए मुझसे बात करना नहीं, उसकी खुशी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। चाहे उसके लिए मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। घर बस आने के लिए और जिंदगी संवारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नवेरा, मैं समन के साथ वैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसे तुम और जमान गुजार रहे हो। तुम दोनों का कपल मेरे लिए आइडियल है। कितनी मोहब्बत है तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए, कितना एहतराम है। इस आइडियलिज्म से बाहर आ जाओ फारिस। ऐसा क्यों कह रहे हो? प्लीज अब मुझसे राब्ता ना करना। बाबा, नवेरा रोती हुई गई है। तो समन भी तो रो रही है, उसको भी तो देख लो। मैं कोई जोकर हूं जो सारा वक्त उसको खुश रखूं? तमीज से बात करो। अगर मेरे सामने इस तरह की बात कर रहे हो तो उसके सामने क्या बात करते होगे तुम? आपने नवेरा को क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैंने उसे सिर्फ यही कहा है कि अपनी बातें और अपने घर वालों की बातें अपने तक रखे, तुमसे डिस्कस मत करे। मुझे तो डर है कि समन कहीं डिप्रेशन में न चली जाए। जोकर वाला आइडिया तो फ्लॉप है, तो फिर आप ही बता दें इसकी डिप्रेशन कैसे दूर करूं? तुम्हें उसे मोहब्बत देनी होगी और मोहब्बत के लिए वक्त निकालना पड़ता है। ऑफिस छोड़ दूं क्या?
देखो फारिस, मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ प्लान करो नॉर्दर्न एरिया से। उसका दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारी टेंशन्स भी रिलीज होगी। जो इंसान एक छत के नीचे मेरे साथ ही रहना चाहता वो बाहर घूमने जाएगी मेरे साथ। इस तरह की बदगुमानी अंदर से निकाल दो। ऐसा नहीं सोचती वो। क्यों नहीं खुश होगी वो तुम्हारे साथ बाहर जाके? चले बात करूंगा बस। गुड। हाय। हाय। आज जल्दी आ गए? शादी के बाद ड्यूटी में शामिल हो जाता है। वैसे तुमने कभी नॉर्दर्न एरियाज देखे? नहीं, क्यों? मैं सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, शायद वहां जाकर तुम्हारा मूड बदल जाए। अगर बात मूड बेहतर करने की ही है तो यहाँ पे भी किया जा सकता है। बाबा को डर है कि अगर यही हाल रहा तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। यानी कि तुम्हारी बीवी डिप्रेशन में है? ये बात भी तुम्हें कोई और बता रहा है? जब दूसरों की हमदर्दियां लेने के लिए इंसान अपने जज्बात कंट्रोल ना कर सके, दूसरी बताते हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ये सब मैं हमदर्दी हासिल करने के लिए कर रही हूँ? पुरानी आदत है तुम्हारी इंपॉर्टेंस झाड़ने की। ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से एक्चुअली तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, राइट? काश मेरी इंपॉर्टेंस कम होने से तुम खुश हो जाती। पता नहीं तुम मुझे इतना गलत क्यों समझते हो। मैं उतनी बुरी हूं नहीं जितना तुमने मुझे समझ लिया। फारिस, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बस हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। I'm sorry. So sorry. इट्स ओके। बहादुर बनो। चले नॉर्थ। तुम्हें मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रहने दो। कहा था मैंने बाबा को, तुमने इनकार ही करना है। यानी कि ये आइडिया भी बाबा का था? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी? How can I be so stupid? Can't believe this. आदमी लड़की है, क्या करें। लगता है शिद्दत से इंतजार था मेरे फोन का। बाकी इंतजार तो था मुझे। तो फिर बताओ, इनकार कर रही हो सादान के रिश्ते के लिए? कभी भी नहीं। जानती कितना हो तुम उसे? एक बार तो वो मिला और तुम उसके पीछे मरी जा रही हो, और या मैं जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है
उसकी कोई परवाह ही नहीं है। और तुम ये बात कैसे जानते हो कि मैं उससे सिर्फ एक ही दफ़ा मिली हूँ? जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसकी एक एक खबर पर नजर रखी जाती है। बाकी सारी खबरें तुम्हें मेरी, तो ये कब पता चलेगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के और कुछ रखा ही नहीं है? अब आइंदा मुझे कॉल मत करना, आई समझ? ये जो तुम्हारा लहजा है ना, ये बहुत मुश्किल में डाल देगा तुम्हें। ऐसा ना हो कि तुम्हारे इश्क की दास्तान सादान तक पहुंच जाए। फारिस तो पहले ही हाथ से गया, अब सादान से भी हाथ धो बैठोगे। ये सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा मकसद जान सकती हूँ मैं? क्योंकि मैंने मोहब्बत में साइको होते हुए किसी को नहीं देखा। ठीक है, अगर सच सुनना ही चाहती हो तो सुन लो। मैं चाहता हूँ कि तुम सादान के रिश्ते के लिए इनकार कर दो। और वैसे भी तुम लोगों के बीच में कौन सा कोई लव हो गया है। पर इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मेरा नहीं, फायदा तुम्हारा ही है। बदनाम होने से बच जाओ। जानता है वो सादान को, और ये भी जानता है कि मैं इससे मिल चुकी हूँ। तो ये बात तो वो तुम्हें परेशान करने के लिए अंदाजे से भी कर सकता है लिशबा। नहीं सबब, वो मुझसे ये कह रहा है कि अगर मैं सादान के रिश्ते के लिए इनकार नहीं करूँगी तो वो मुझे बदनाम कर देगा। यार लिशबा, तुम रिलैक्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में जिस पे वो तुम्हें बदनाम कर सके यार। वैसे तुम्हारे इनकार से उससे क्या फायदा हो सकता है लिशबा? मुझे एक शक है सबब, मैंने तुम्हें बताया था ना कि सादान को एक लड़की ने चीट किया था। मुझे डर ये है कि कहीं सारिम का उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, कहीं वो दोनों मिलकर मुझे इसी जरिए प्रेशराइज तो नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा करके उस लड़की को क्या मिलेगा? तुमने तो खुद मुझे बताया था कि वो लड़की सादान को खुद छोड़ कर गई थी। हो सकता है वो सादान से कोई बदला लेना चाहती हो। यार अगर ऐसी बात है तो उस लड़की को तुमसे खुद मिलना चाहिए। ये काम वो सारिम से ले रही है, खुद भी तो कर सकती है ना। शायद वो सादान के सामने आना ना चाहती हो। बहरहाल जो भी है लिशबा, अब तुमने सारिम से कोई बात नहीं करनी प्लीज। उसकी कॉल रिकॉर्ड की थी ना तुमने? की थी। यार अगर तुम चाहो तो तुम वो कॉल सादान को खुद सुना दो, वो ट्रेस कर लेगा कि सारिम तुझसे क्या दुश्मनी है। ये तो मैंने भी सोचा था सबा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? बात सादान तक पहुंची तो सारिम को पता चल जाएगी, और अगर सारिम तक पहुंच गई तो फारिस तक बात पहुंचते देर नहीं लगेगी, उसी की बात होगी। यार मैं अब भी यही कहूँगी कि तुम एक बार फारिस से बात कर लो, शायद वो इस बारे में कुछ जानता हो। सबा, मैं फारिस को कॉल नहीं कर सकती, मुझे खुद ही ये मसला हल करना होगा।